साथियों, यूपी पुलिस में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कुल 921 पदों पर न्यू वैकेंसी आई है और इसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2024। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिनिस्ट्रियल स्टाफ की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कैसे मिनिस्ट्रियल स्टाफ वर्क करता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेनो के बारे में बात करेंगे कि स्टेनो की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, स्टेनो को क्या कार्य करना होता है, स्टेनो की पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहती है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या रहती है, लीव का क्या प्रकार है, लीव कितने प्रकार की मिलती है। यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको सारी जानकारी हो जाए। तो चलते दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेतन की कि स्टेनो को भर्ती के टाइम पर वेतन कितना मिलता है। तो ग्रेड पे 4200 का वेतन जो न्यूनतम है वो 35,400 है। इस पर इनको भर्ती किया जाता है, ये इनकी बेसिक पे है। इस पे डीए है, अदर अलाउंसेस वगैरह है, जोड़कर 45,000 प्लस इनकी सैलरी बनती है। सैलरी के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उन वीडियो को आप देख सकते हैं कि उनमें कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं, एनपीएस की धनराशि कितनी काटी जाएगी। अब बात करेंगे कि स्टेनो की पोस्टिंग कहाँ रहती है और क्या कार्य करना पड़ता है। जितने भी पुलिस में अधिकारी हैं, जैसे डिप्टी एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसपी हैं, डीआईजी हैं, एडीजी हैं या डीजीपी हैं, इन सभी अधिकारियों के कॉन्फिडेंशियल ऑफिस होते हैं और इन कॉन्फिडेंशियल ऑफिस में ही स्टेनो की हमेशा पोस्टिंग रहती है। ऑफिस में ही इनको पत्राचार का कार्य करना पड़ता है। फील्ड की ड्यूटी से इनका कोई मतलब नहीं होता है। भर्ती की डेट से रिटायरमेंट की डेट तक ही कॉन्फिडेंशियल ऑफिस में ही इनकी ड्यूटी रहती है। अब कॉन्फिडेंशियल ऑफिस में इनका क्या काम होता है, तो कॉन्फिडेंशियल ऑफिस में हमेशा प्रतिदिन डाक प्राप्त होती है। उस डाक का वितरण किया जाता है। डाक का वितरण, डाक का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, इन सब के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। उन वीडियो को आप जाके देख सकते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो डाक स्टेनो कार्यालय में आती है, उसके बाद उस लेटर को स्टेनो पढ़ते हैं कि ये लेटर किससे रिलेटिव है, किस ब्रांच से रिलेटिव है, किस अधिकारी से रिलेटिव है, उनको मार्क करते हैं। स्टेनो खुद लिखते हैं कि ये इस ब्रांच को जाएगा और डाक पैड में रख के डाक ले जाएंगे, अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अधिकारी एक एक डाक के अवलोकन करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। अगर अधिकारी को लगता है कि इसमें कुछ डायरेक्शन देने चाहिए, इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, तो अधिकारी उसमें डिक्टेशन देते हैं और जो स्टेनो है वो अपनी नोट पैड पे उसको नोट कर लेते हैं। और डाक इंडोजमेंट होती रहती है, सिग्नेचर करते रहते हैं। सिग्नेचर हो गए, सारी डाक कंप्लीट हो गई। जो डिक्टेशन दी है स्टेनो को, वो अपने आए ऑफिस में कंप्यूटर पे बैठे, उसके बाद उस डिक्टेशन के अकॉर्डिंग लेटर बनाया। लेटर बनाने के बाद उस पर सिग्नेचर कराए। सिग्नेचर कराने के बाद संबंधित ब्रांच के प्रभारी को, अधिकारी को वो लेटर भेज दिया जाता है। ऐसे ही डाक सारी जो इंडोजमेंट हुई है, अधिकारी से सिग्नेचर कराए हैं, उस डाक का वितरण ब्रांच बार कर दिया जाता है, सारी डाक भेज दी जाती है। इसके अलावा उनके ऑफिस में पत्राचार होता है शासन को, डीआईजी को, आईजी को, पीएचक्यू को, एडीजी को। डेली कुछ रिपोर्टें प्रगति जाती हैं पीएचक्यू को, एडीजी को। तो ये सारी सूचनाएं भेजनी पड़ती हैं। जैसे जिले में कोई मर्डर हो गया तो उसकी इन्फॉर्मेशन तत्काल उसी दिन जानी आधे घंटे के अंदर, या कोई जिले में बवाल हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई अप्रिय, तो उस संबंध में सारी इन्फॉर्मेशन एलआईयू से कलेक्ट करने के बाद उसका एक लेटर इन्फॉर्मेशन एडीजी क्राइम को, पीएचक्यू को, सब जगह इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। तीसरा यह है कि जो भी शिकायती प्रार्थना पत्र आते हैं पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध, जैसे कोई जनता का व्यक्ति अपनी समस्या लेके गया किसी थाने पे या सीओ के ऑफिस में और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वो उच्च अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र दे देते हैं। तो वो शिकायती प्रार्थना पत्र अधिकारियों के माध्यम से स्टेनो कार्यालय में प्राप्त होते हैं। तो फिर उस
शिकायती प्रार्थना पत्र पर एक लेटर संबंधित सर्किल को बनता है कि इस प्रकरण में क्या चल रहा है, अपनी जांच आख्या उपलब्ध कराएं। तो उसमें जांच आख्या संबंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है कि इस प्रकरण में ऐसा ऐसा ये चल रहा है। तो जांच आख्या जब प्राप्त हो गई स्टेनो कार्यालय में, उसकी रिप्लाई वहां भेज दी जाएगी जहां से शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। तो ये सब वर्क रहता है। अब बात करते हैं कि स्टेनो एक जिले में कितने साल रह सकते हैं। तो स्टेनो एक जिले में 5 साल रह सकते हैं। जो रेंज है, रेंज में 12 साल रह सकते हैं। जो रेंज और जिले को छोड़कर अदर यूनिट हैं, जैसे पीएसी है, जीआरपी है, या एटीसी है, या मुख्यालय हैं, तो एक जनपद में आप 10 साल रह सकते हैं। जैसे बरेली में आपने 5 साल काट लिए जिला पुलिस में, जिला पुलिस का टाइम पूरा हो गया, उसके बाद आप पीएसी में चले गए ट्रांसफर पे, 5 साल वहां काट लोगे पीएसी में, तो टोटल आप वहां पर 10 साल काट सकते हो एक ही जनपद में। तो पूरी सर्विस में 12 साल की सर्विस आपको नॉन डीएफ करनी पड़ेगी। बाकी की जो सर्विस है आपकी वो जिले में हो सकती है, रेंज में हो सकती है, जोन में हो सकती है, या मुख्यालय में हो सकती है। तो एक जिले का जो टाइम है वो आपका 5 साल का है, और रेंज का टाइम 12 साल का है, और नॉन डीएफ और डीएफ टोटल एक जनपद में 10 साल का टाइम है। ये इस तरीके से आपका ट्रांसफर का टाइम है। प्रतिवर्ष सीजनल ट्रांसफर होते हैं। इसमें 3 प्रकार के ट्रांसफर होते हैं। एक अनुकंपा है, दूसरा प्रशासनिक है, तीसरा समाप्ति है। तो अनुकंपा में आप एप्लीकेशन देके अपनी इच्छा अनुसार अपना ट्रांसफर देने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, और ट्रांसफर करने का एक परसेंटेज होता है, तो उसमें उसी परसेंटेज के हिसाब से ट्रांसफर होता है। समाप्ति में जिनका टाइम पूरा हो जाता है, जैसे स्टेनो का 5 साल का टाइम है, अगर 5 साल का टाइम पूरा हो गया तो उनका नामांकन भेज दिया जाता है और उनका ट्रांसफर हो जाता है। प्रशासनिक ट्रांसफर ऐसे ट्रांसफर होते हैं जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती हैं, जिनके खिलाफ अधिक शिकायतें हैं, या कोई ऐसी शिकायतें मिल रही हैं जिनके कारण इनका जिले में रुकना ठीक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध रिपोर्ट लेकर उनका ट्रांसफर प्रशासनिक आधार पर रिकमेंडेशन कर दिया जाता है, और उच्च अधिकारियों द्वारा उनका ट्रांसफर अदर डिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और उनका वो ट्रांसफर 3 साल तक वैलिड रहेगा। 3 साल से पहले वो वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट से हट नहीं सकते। 3 से मैक्सिमम हो सकता है, 3 से मिनिमम नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रमोशन की। नियमावली 2015 के बाद जो भी मिनिस्ट्रियल स्टाफ में भर्ती हुए हैं, पहला प्रमोशन है 7 साल के बाद, दूसरा प्रमोशन है 3 साल के बाद। तो स्टेनो का पहला प्रमोशन इंस्पेक्टर रैंक पर होगा, दूसरा प्रमोशन इनका डिप्टी एएसपी रैंक पर होगा। अब बात करते हैं कि अवकाश कितने प्रकार के मिलते हैं और कितना देय होता है। तो पहला अवकाश है आपका आकस्मिक अवकाश, ये 30 दिवस का होता है, जिसे सीएल भी कहते हैं। दूसरा अवकाश है आपका ईएल, ये 31 दिन का मिलता है 1 साल में। और तीसरा अवकाश है आपका मेडिकल, मेडिकल पूरी सर्विस में 365 दिन का है। विषम परिस्थितियों में, गंभीर परिस्थितियों में 6 महीने का अतिरिक्त भी मिल जाता है, यानी कि 365 के अतिरिक्त 6 माह का भी मिलता है। नॉर्मल स्थिति में जो आपका मेडिकल है वो 1 साल का ही मिलता है। स्टेनो का जो ऑफिस टाइम है वो 10 से 5 का है। जो स्टेनो एसपी के यहाँ, डीआईजी के यहाँ या आईजी के यहाँ पोस्टेड होते हैं, इनके पास वर्कलोड अधिक होता है, तो जिस कारण रात्रि में इन्हें 8 बजे तक, 9 बजे तक या 10 बजे तक रुकना पड़ सकता है। वो वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली 10 से 5 के बीच में काम हो जाता है। जो डिप्टी एसपी के यहाँ स्टेनो रहते हैं उनके पास काफ़ी कम काम रहता है। इसके बाद एडिशनल एसपी के यहाँ थोड़ा काम और बढ़ जाता है। जो स्टेनो एडिशनल एसपी के यहाँ रहते हैं वो भी ठीक ठाक रहते हैं। एसपी के यहाँ स्टेनो होते हैं उनके पास काफ़ी अधिक वर्क रहता है। 10 से 5 के बीच में अपना वर्क ईजिली समाप्त कर लोगे। अगर वर्क लोड ज़्यादा है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा, उसमें एक्स्ट्रा बैठ के आपको वर्क लोड कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि स्टेनो की जो प्रोफाइल कैसी होती है। अगर इसके बावजूद भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट्स करके या टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं,
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।